नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल हमारे पास आया कि कराची से हमारे पास एक सवाल आया कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं, माल लूट लेते हैं असला दिखाकर। तो इस वाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया? देखिए, इस वाले से मेरा फतवा भी है, फतवा इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप और दीगर जगहों पर शेयर कर दूँगा। कराची से हमारे पास सवाल आया, तो कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फिल अर्दि फसादा, कि बेशक वो लोग जो अल्लाह रसूल से लड़ते हैं, ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, इनकी सज़ा ये है कि इनको कत्ल कर दिया जाए, सूली पर लटका दी जाए, या इनका हाथ काट दिया जाए, या पाँव काट दिया जाए, या इनको जलावतन कर दिया जाए। तो ये सज़ा बयान की गई है फसाद फिल अर्द। फसाद फिल अर्द का मतलब ये होता है ज़मीन में तख़रीब कारी करना, जुल्म ज़्यादती करना, लोगों का माल लूट लेना, मोबाइल फ़ोन छीन लेना, असला दिखाकर मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं, और बाज़ बदबख्त ऐसे हैं जो कत्ल भी कर देते हैं। तो आप बेचारे लोग फिर क्या करें, मजबूरी के तहत उनको देना पड़ जाता है, अगर नहीं देंगे तो उनको मार देंगे। तो फिर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने मोबाइल फ़ोन छीन लिया या माल लूट लिया, उसको चाहिए पुलिस के पास जाए, पुलिस को बताया, पुलिस पर भी लाजिम है कि ऐसे लोगों को पकड़े, सख्त से सख्त सज़ा दे। मुजम कबीर में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी का पराया माल लेगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कूड़ यानी बर्स का मरीज़ होकर मिलेगा। तो हुकूमत को चाहिए भई ऐसा कोई कानून बनाए। कराची में इस तरह के वाक़यात बेशुमार होते हैं, मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं, माल लूट लेते हैं और मार भी देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को सरेआम सज़ा देनी चाहिए। कुरान में इनकी सज़ा बयान की गई। फसाद फिल अर्ज़ वाले लोग जो होते हैं, जो ज़मीन में तख़रीब कारी करते हैं, ज़ुल्म करते हैं, इनको कत्ल कर दिया जाए, सूली पर लटका दी जाए। आम बंदे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। उसको चाहिए कि वो पुलिस को बताए, और पुलिस ऐसे लोगों को पकड़े, ऐसे जो कैमरे लगा दे ताकि ऐसे लोगों की शिनाख्त हो सके। और बहरहाल अगर कोई किसी से मोबाइल छीन रहा था या उसको कत्ल करने की कोशिश कर रहा था, उसने आगे से उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, तो फिर ऐसा शख्स यानी दुनियावी लिहाज से जो कानून होता है कि आपने अपने डिफेंस में उसको मारा है, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा था, आपने उसको मार दिया, तो अपने डिफेंस में मारा, तो आप दुनियावी जो कानून है उसके लिहाज से भी आपकी कोई पकड़ नहीं है। तो लिहाजा यह है कि मोबाइल फ़ोन छीनने वाले लोग सख्त गुनहगार, उन पर लाजिम है कि तौबा करें, और जिनके छीने हैं माल लिया उनको वापस करें, तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में बहुत बड़ा गुनाह है। हुकूमत पर लाजिम है भई ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दे, जो लोगों को मोबाइल फ़ोन वगैरह छीन लेते हैं, कत्ल कर देते हैं। ये तो फसाद फिल अर्ज़ के ज़ुमरे में आता है। तो बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।